नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश और देश की राजधानी दिल्ली में हो रहे उपचुनाव और एमसीडी के चुनाव। उपचुनाव हुआ था 3 दिन पहले और एमसीडी के चुनाव पे पूरे देश की नज़र थी और उसका सबसे बड़ा कारण था कि तीसरी बार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी के बीच सीधा सीधा मुकाबला था। अगर मुकाबले की बात करूं तो कहीं ना कहीं किस तरीके से, किस षड्यंत्र के साथ, क्योंकि केजरीवाल को गुजरात भी जाना था। वर्तमान की भाजपा सरकार ने अपने 3 मुख्यमंत्री एमसीडी के चुनावी मैदान में उतार दिए। कई कैबिनेट मंत्री चुनावी मैदान में उतार दिए। 15 साल राज करा एमसीडी पे और 15 साल राज करने के बाद जिस तरीके से एमसीडी की दुर्दशा थी, चाहे शिक्षा की बात करूं, स्वास्थ्य की बात करूं, सफाई की बात करूं, किसी से छुपा नहीं था। जगह जगह दिल्ली एनसीआर में कूड़े के ढेर, साफ सफाई, अगर था तो सिर्फ भ्रष्टाचार। और उसके बाद जब एमसीडी के चुनाव हुए तो वास्तविकता यही कहूं कि 2 पार्टियां पूरी तरीके से चुनावी मैदान में थीं। एक आम आदमी पार्टी, दूसरा भारतीय जनता पार्टी। अगर दोनों पार्टियों की बात करूं तो एक इस समय विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और दूसरी पार्टी की अगर बात करूं तो एक जगह सरकार है, दूसरी जगह पंजाब में अभी सरकार बनाई है। पिछली बार विपक्ष की भूमिका में थे। 3 मुख्यमंत्री पूरे एमसीडी के चुनाव में लगा दिए गए और सबसे ज्यादा अगर चर्चा हुई तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिनका पिछला कार्यकाल 5 साल का गुजरा और जनता ने राशन के बल पे दोबारा मौका दे दिया। और अगर मौके की बात करूं तो राशन पे मौका तो दिया, लेकिन विडंबना है हमारे उत्तर प्रदेश की, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज तक अपने किसी भी भाषण में ना तो शिक्षा की बात करी, ना स्वास्थ्य की बात करी, ना रोजगार की बात करी। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योग्य उम्मीदवार ही नहीं, मैं रोजगार किसको दे दूं। उन बेरोजगारों के मुंह पे तमाचा है जो पैट का एग्जाम देके ट्रेनों पे लटक कर अपनी जान को जोखिम में डालकर एग्जाम देने जाते हैं हजारों किलोमीटर दूर। और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जिस गुजरात मॉडल के दम पर उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कई राज्यों में सरकारें बनाई, कई राज्यों में बनी हुई सरकारों को गिराया, विधायक खरीदे, सांसद खरीदे, जनता को तरह तरह के प्रलोभन दिए। आप याद करिए 2014 का स्क्रीन पे कि योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से अपनी वही भाषा, जिस भाषा का कोई मोल नहीं है, वही भाषा दिल्ली के एमसीडी चुनाव में प्रयोग की। फोन आया है ना यहां दिल्ली से, यह तो आतंकवाद का सच्चा हितैषी है। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करता है और जब भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करती है तब भारत के सैनिकों से कहता, बहादुर जवानों से कहता, इसका प्रमाण क्या है। बहादुर जवानों से प्रमाण मांगा जाता है। पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि हमारी कमर तोड़ दी है भारत के जवानों ने, लेकिन आम आदमी पार्टी को इसका भी प्रमाण चाहिए होता है। भाइयों बहनों, आतंकवाद और भ्रष्टाचार इनके जीन्स का हिस्सा है। इसलिए जो भ्रष्टाचारी हैं, आतंकवाद समर्थक हैं, भ्रष्टाचार और आतंकवाद जिनके जीन्स का हिस्सा हो, उसको वोट देकर के हम अपने वोट को कलंकित कतई न करें, कतई। ये भी कहा गया कि दिल्ली में मसाज पार्लर बना लिया। और मसाज पार्लर की अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं वही तथाकथित वीडियो
जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के, हमारी स्क्रीन पे आप देखिए, सत्येंद्र जैन, जिनको फिजियोथेरेपी की शारीरिक और मानसिक कमियों की वजह से डॉक्टर ने सलाह दी थी फिजियोथेरेपी की, वो वीडियो वायरल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आखिर क्यों? एमसीडी चुनाव में इन मुद्दों का कोई मोल नहीं है, जिन मुद्दों को यूज कर रहा है मिश्रा, जो नोटों की गड्डी को दूर से ही बता देता है ये 4 करोड़ रुपए हैं, 10 करोड़ रुपए हैं। उसने भी किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया एमसीडी के चुनाव में, देख लो मैं इसकी स्क्रीनशॉट पे, किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, जो कभी केजरीवाल के कंधे से कंधा मिलाकर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां देता था, जब उसकी बारी आती तो बेहोश हो जाता है। कहीं ना कहीं पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।